Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. संसद के बजट सत्र से पहले मोदी सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू हो जाएगा। केंद्रीय बजट इस बार 1 फरवरी को पेश होगा, जो कि रविवार का दिन है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 27 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में होगी। आपको बता दें, बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और संसद 9 मार्च को फिर से सत्र शुरू करेगी। एक आंतरिक परिपत्र के मुताबिक लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन यानी 2 से 4 फरवरी आवंटित किए हैं, यानी 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। आपको बता दें, 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 शामिल हैं। इन बिलों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या फिर चयन समितियों के द्वारा जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सियासी सहमति बनाने की कवायद को तेज कर दिया है। संसद के आगामी बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में विधायी कार्य सूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का मकसद सत्र को सुचारू रूप से चलाना और सभी दलों की राय जानना है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से होगी। ये बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाई है। आपको बता दें, संसद भवन में 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से ये सर्वदलीय बैठक शुरू होगी और इस बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। और इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है, जिस दिन रविवार का दिन है। ये संसद के इतिहास में दुर्लभ अवसर माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, ये सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है जब विपक्षी कांग्रेस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम को लेकर देश भर में अभियान कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून यूपीए काल की मनरेगा व्यवस्था की जगह लाया गया है। वहीं बीजेपी इस नए कानून को सुधारवादी बताते हुए पुरानी व्यवस्था की खामियां दूर करने की जरूरत पर जोर दे रही है। साफ है कि सत्र के दौरान इस मुद्दे पर तीखी बहस के आसार होंगे। आपको बता दें, इस वक्त लोकसभा में फिलहाल 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है।